हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेखा अक्षय ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइज यहाँ पे सुबह सुबह मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को बाहर जल देने आ गई थी। और यहाँ पर मैं बेल का पेड़ लगाई हूँ, तो यहाँ पर मैं रोज़ जल दे देती हूँ बेल का पेड़ में। और शनि भगवान को भी लगाई तो उसमें रोज़ जल देती हूँ। तो बाहर पूजा करने के बाद मैं अंदर आ गई थी। यहाँ पर पूजा कर रही थी मंदिर में। यहाँ पर लड्डू गोपाल को पतिदेव सुबह में हमारे से पहले पूजा कर लिए थे। यहाँ पे लड्डू गोपाल को और भोले बाबा को नहला दिए थे। तो यहाँ पर मैं आके बस दीप दिखाई और पूजा की। यहाँ पर मैं सुबह सुबह सो के उठी थी, तो सब झाड़ू पोछा सब काम कर ली थी। नहा वहा के मैं यहाँ पर पूजा भी कर ली। तब उसके बाद मैं यहाँ पर बेड सही कर रही थी, क्योंकि आर्या लेट उठी थी। उसके रात में पेट में दर्द हो गया था, तो सो के थोड़ा लेट उठी थी, तो इसलिए मेरा लेट काम हो रहा है। आज मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान की थी पेट में। उसके रात में इतना तेज़ दर्द हो गया था। पूरी रात हम और पति देव दोनों लोग लेकर उसको बैठे, कभी वो ले रहे थे कभी मैं ले रही थी। रात में उसको हम लोग लेकर बैठ रहे थे, सो नहीं पाए थी हम लोग रात में। तो आर्या सुबह में थोड़ा लेट उठी है, सोकर सुबह में थोड़ा सा उसको दवा दी तो थोड़ा आराम मिला। तो यहाँ पर लेट सो के उठी थी, तो लेट में यहाँ पर बेड सही कर रही हूँ। और यहाँ पर खेल खेल के ये लोग पूरे बेड को यहाँ पर मुझे घसका देते हैं बेडशीट को, तो ज़्यादा फिन काटना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट को सही कर रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम में ज़्यादा काम हो जाता है, तो फटाफट सारे काम को निपटाना पड़ता है। क्योंकि सुबह में झाड़ू पोछा रहता है, घर भी रहता है समेटने को, नाश्ता खाना सब ज़्यादा काम होता है, तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। उसके बाद जल काम निपट जाता है 12 बजे तक, तो पूरे दिन बैठे ही रहो, फिर शाम से काम रहता है, तो पूरा दिन कटता नहीं है। ऐसे समय बच्चे हैं तो समय पता नहीं चलता है। सुबह में 12 बजे तक सारे काम हो जाते हैं, और सुबह जल्दी उठो तो और जल्दी काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे सारे काम हो गए थे। यहाँ पर मैं आर्या को नहला कर यहाँ पर लाई थी। यहाँ पर उसका शरीर पोंछ रही थी, कि वो रो रही थी कि मम्मी मेरे को ठंडी लग रही है। तो यहाँ पर उसका मैं शरीर पोंछ के यहाँ पर मैं उसको कपड़े पहना रही थी, और रो रही थी कि मेरे को ठंडी लग रही है, फटाफट कपड़े पहना दो। तो यहाँ पर मैं उसको कपड़ा पहना रही थी। अर्पित उसके साथ खेल रहा था, कि उसको मारे जा रही थी, उसको चिढ़ा रहा था, तो यहाँ पर उसके साथ खेल रही थी। तो आर्या को यहाँ पर मैं कपड़े पहना दी। उसका आज शैम्पू की थी, बाल ज़्यादा दिन शैम्पू किए हो गया था, तो आज मैं उसका शैम्पू भी की। बाल ज़्यादा गंदे जैसा लग रहा था, तेल लगाती हूँ बाल में तो जब सा लग जाता है, तो सप्ताह में एक बार मैं इसका शैम्पू कर देती हूँ। तो आज संडे था, तो यहाँ पर मैं उसकी शैम्पू भी की थी। और अर्पित और आर्या दोनों जने मस्ती कर रहे थे। आज अर्पित को नहला दी थी, मैं नहाई, उसके बाद अर्पित को नहला दी थी। उसके बाद मैं थोड़ा आर्या को नहलाती हूँ लेट। यहाँ पे आर्या को मैं 9 बजे नहलाई थी। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है तो नहलाती हूँ, सुबह सुबह नहीं नहलाती हूँ, कि अभी ठंडी ठंडी से थोड़ी मौसम, कभी कभी मौसम ख़राब हो जा रहा है, तो इसको सर्दी जुकाम की वजह से मैं जल्दी सुबह में नहीं नहलाती हूँ। तो यहाँ पर मैं इस आर्या को कंघी कर रही थी, शैम्पू कर दी थी। तो बोल रही थी कि मम्मी मेरे को बैंड लगाना। जब ये कंघी शैम्पू करते तो कहते कि मम्मी बैंड लगाना है। तो यहाँ पर उसके लिए मैं बैंड लगाई। उसके बाद 2 मिनट भी नहीं होता है, निकाल के फेंक देती। यहाँ पे तुरंत जैसे ही लगाई, 2-4 मिनट नहीं हुआ, निकाल के फेंक दी। बच्चे का मन होता है जो करने का कर देती हूँ, अभी छोटी है तो जो कहती है वो कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसको बैंड लगा रहे थे, और ये अपने भाई के साथ यहाँ पर खेल रही थी, उसके पैर पे चढ़ रही थी। और अर्पित यहाँ पर चिल्ला रहा था, और अर्पित को ये ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो यहाँ पर मैं छत पे बाहर कपड़े फैलाने के लिए आ गई थी। सब सारा काम हो गया था। आर्या को नहलाने के बाद जो कपड़े थे हाथ से आज मैं साफ़ की। उसके बाद मैं छत पे यहाँ पर धूप में फैलाने आ गई थी। अभी ये सुबह का टाइम है, 9:30 बज रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा धूप भी नहीं है तेज़। तो यहाँ पर मैं बाहर कपड़े फैलाने आई हूँ, और आर्या भी साथ में मेरे ही आई, तो पाइप लेकर घूम रही कि मम्मी मेरे को पानी देना है। जैसे ही पाइप देखती है वैसे रोने लगती कि पौधों में हमको पानी देना है। तो पाइप लेकर यहाँ पर घूम रही है। और मैं इसका शैम्पू की थी, बाल कंघी उंगी कर दी थी, तब पूरे बाल को इधर से उधर बैंड लगाई थी, तो पूरे फैला दी थी। पूरे ऐसे ही घूम रही है, कंघी भी नहीं करवा रही है। यहाँ पे मैं छत पे फटाफट कपड़े फैला लूँगी। हवा भी है, तेज़ थी हवा भी, तो कपड़े हवा से भी सूख जाएगी। लेकिन उतना धूप तो तेज़ नहीं था, लेकिन हवा तेज़ थी तो कपड़े सूख जाएंगे। तो आज हाथ से कपड़े धोई, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, हल्का थोड़ा बहुत कपड़े थे, तो यहाँ पर हाथ ही से धोई। मशीन सप्ताह में 2 या 3 बार, मशीन में सप्ताह में 2 बार ही लगाती हूँ। तो आज संडे था तो थोड़ा बहुत कपड़े थे,
तो यहाँ पर मैं हाथ से ही धो ली, कि बोली कि मशीन अगले बार लगाएंगे, क्योंकि छत पे धूप तेज हो जाती है तो ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। और आर्या रात में पेट में दर्द हुआ था तो सुबह में मैं जल्दी काम नहीं कर पाई थी। आर्या को लेकर मैं बैठ गई थी सुबह में, तो सुबह सुबह मशीन 6 बजे तक लगा दो तो सारे काम हो जाते। उसके बाद धूप हो जाती है तो मन नहीं होता छत पे कपड़े धोने का, धूप तेज हो जाती है तो मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पर मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए किचन में आ गई थी। सारा खाना मेरा बन गया था, बस रोटी बनाना था। तो यहाँ पर मैं रोटी को सेक रही थी और एक साइड में मैं यहाँ पर चावल बैठा दी थी। चावल भी मेरा हो गया था और यहाँ पर फटाफट मैं रोटी बना लूँगी। और अर्पित के पापा और आर्या सब लोग टीवी देख रहे हैं और मैं यहाँ पर किचन में आके रोटी बना रही थी। सारा काम तो ख़त्म हो गया था, बस रोटी रह गया था, इसलिए मैं सोची कि लास्ट में मैं रोटी बनाऊंगी। जब सबको खाना होता है तो उसके पहले 10 मिनट पहले मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि गर्म रोटी रहती है, अच्छा लगता है। क्यों आटा पहले गूँथ के रख लेती हूँ कि सॉफ्ट रहेगा, अच्छा सा रोटी बनेगा फूली फूली। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक रही थी और आर्या मेरे से आके यहाँ पर मम्मी, उसको पेट में दर्द था तो परेशान हो रही थी, तो वो उसको मैं दही चीनी दे दी कि थोड़ा ठंडा है कि दही चीनी खा लेगी। गाइस मैं अभी यहाँ छत पे आई हूँ, यहाँ पर पुदीना तोड़ने के लिए। पता नहीं मेरा ये पुदीना क्यों ख़राब हो रहा है, पूरा हरा हरा था, अब थोड़ा सा अजब तरीके से हो गया है धूप से, कि क्यों पता नहीं। इसमें मैं आज बहुत ज़्यादा पानी डाली हूँ कि ये सही हो जाए, क्यों ख़राब हो रहा है। गाइस आज मैं पुदीने की चटनी बनाऊंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे पुदीना तोड़ने आई हूँ। सोची कि ये ख़राब भी हो रहा है तो मैं इसको आज तोड़ लेती हूँ, तोड़ के इसकी चटनी बनाऊंगी। आर्या तो इसको दिन भर तोड़ती रहती है, इसके पत्ते को बर्बाद करती है। फिर मैं उसको समझाती हूँ तभी भी नहीं मानती है। यहाँ पे फूल पौधे की पत्तियाँ यहाँ पे तोड़ती रहती है। गाइस यहाँ पे बहुत तेज़ धूप हो गया, 11 बज रहा है लेकिन धूप बहुत तेज़ हो गई है आज तो। यहाँ पे मैं बाहर कपड़े भी फैलाई हूँ और धूप भी बहुत तेज़ है। थोड़ा देर में कपड़े मैं उठा लूँगी। यहाँ पे इतनी धूप तेज़ हो गई है कि अभी पूरे शरीर, अगर धूप में 5 मिनट खड़े हो जाओ तो पूरे शरीर जलने लगेगी। तो आर्या को मैं अभी सुला दी हूँ। आर्या आज नहा ली थी जल्दी तो आज जल्दी सो गई है। रात में उसके पेट में दर्द हो गया था तो बहुत मेरे को आज परेशान की है। रात में मेरे को रात में सोने भी नहीं दी है, मैं सो भी नहीं पाई थी। और सुबह में मेरा कोई भी ब्लॉग भी आज शूट नहीं हो पाया कि क्योंकि आज मैं रात में जगी थी, सो नहीं पाई थी। और आर्या आज सुबह में 7 बजे तक मैं उसको गोद में लेकर बैठी रही, उसके पेट में दर्द हो रहा था तो। और पूरी रात वो मेरे को परेशान की, उसके पापा भी जगे थे। तो गाइस ये पुदीना ख़राब हो रहा है तो आज मैं इसका कटिंग करूँगी। कैंची लेकर आई तो सोची कि इसको अच्छे से मैं यहाँ पर कटिंग कर दूँगी, क्योंकि ये अच्छे से हो जाए। बड़ा बड़ा हो गया है, पूरा ख़राब सा हो गया है। तो यहाँ पे मैं ये लोग की कटिंग करके इसकी चटनी बनाऊँगी, और जो ज़्यादा बचेगा तो मैं इसको स्टोर कर लूँगी फ्रिज में, क्योंकि ये ख़राब तो होंगे नहीं, फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। नहीं तो ये पौधे पूरे ख़राब हो गए, अच्छे नहीं लग रहे देखने में। धूप तेज़ हो रही है कि पौधे ख़राब हो गए। जो छत पे से मैंने पुदीना तोड़ा था, आज मैं पुदीने यहाँ पे टमाटर मिर्चा लहसुन ले ली थी चटनी बनाने के लिए। तो आज मैं मिक्सर में नहीं चटनी बनाई, या सिलवट्टे पर चटनी बनाई। अर्पित के पापा को सिलवट्टे की चटनी खाना था तो यहाँ पर मैं बालकनी में बैठ के सिलवट्टे पे चटनी पीस लूँगी। और यहाँ पे धूप भी तेज़ थी तो मैं बस छाया थोड़ी सी थी तो यहाँ पर मैं साइड में खड़ी बैठकर यहाँ पर मैं बना रही थी चटनी। और अर्पित यहीं पर था तो वो बोला था कि मम्मी मैं पीसूँगा। हम बोले नहीं, तुमसे नहीं पिसाएगा। उसको देखता है तो जो नया काम देखता है कभी कभी तो कहता है कि मैं भी करूँगा। तो मैं बोली कि नहीं तुम मत करो, मैं करूँगी। तो यहाँ पर मैं चटनी पीस रही थी। गाइस सिलवट्टे की चटनी की टेस्ट ही अलग होता है। मिक्सर वाले में तो अच्छा लगता है, फटाफट हो जाता है, जल्दी से पिस जाता है, लेकिन उसमें पीसने पर झाग बना देते हैं, उतना टेस्ट नहीं आता है जितना सिलवट्टे पे चटनी का टेस्ट आता है। तो कभी कभी मेरे को चटनी बनाना हो या कभी कभी कोई सब्जी बनाना हो, तो कटहल हो या चाहे कोई भी सब्जी हो, तो उसमें मैं हाँ सिलवट्टे पर ही मसाला भी पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सिलवट्टे रखी हूँ कि कभी कभी लाइट ना रहे तो ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ खाने पीने का मन हो या पीसने का हो तो। यहाँ पे मैं चटनी बना ली थी। उसके बाद हम लोग सारे लोग खाना खा के, वहाँ पर खाना खाने के बाद यहाँ पर अर्पित के पापा अर्पित के लिए बुक खरीद के लाए थे। 6 तारीख को स्कूल खुलेगी तो स्कूल 15-20 दिन से बंद हो गई थी पेपर हो के। तो यहाँ पे अर्पित के पापा
यहाँ पर अर्पित के पापा अर्पित के बुक और कॉपी पे जो नई वाली आई थी उस पे रैपर चढ़ा रहे थे और अर्पित अपने पापा का हेल्प करवा रहा था। यहाँ पर स्टिकर जो होते बुक और कॉपी पे, जितने कॉपी और बुक पे थे उस पे वो लगा रहा था उसके पापा। गाइज मैं अभी यहाँ छत पे आई हूँ कपड़े लेने के लिए। यहाँ पे धूप थोड़ी सी रह गई है। ये शाम का समय हो गया, 3:30 बज रहा है। तो यहाँ पे मैं कपड़ों को उतार लूँगी क्योंकि कपड़े मैं 10 बजे 9 9:30 बजे ही फैला दी थी, तो कपड़े सूख गए, धूप में अब जलेंगे। तो मैं इसको कपड़ों को उतार लूँगी। और आर्या अभी सोई है। अर्पित के पापा अर्पित पढ़ाई कर रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं। कल उसकी स्कूल खुलने वाली है तो उसकी तैयारी करा रहे हैं। अब दूसरी क्लास में चला गया तो उसकी पढ़ाई की तैयारी करा रहे हैं। और यहाँ पर मैं कपड़े उतारने आई हूँ। गाइस धूप अभी है, 3:30 बज रहा है, लेकिन धूप अभी बहुत तेज़ है छत पे। आधी छत पे तो धूप चली गई है, इधर तो धूप चली गई है, बस आधी छत पे धूप रह गई है। और यहाँ पे मैं कपड़े उतार लिए। देखो गाइस आपको यहाँ का मौसम दिखा रही हूँ। शाम का 3:30 बज रहा है। हल्की हल्की सी धूप रह गई है बाहर छत पे। उधर आधी छत पे धूप है, आधी छत पे। गाइस देखिए आ रहे यहाँ पर मेरे को परेशान करी। ये सो के उठी है और मेरे को अब सोने नहीं दे रही है और रात में भी सोने नहीं दी है। रात में इसके पेट में दर्द था तो ये रात भर परेशान की और दोपहर हो गई है। खाना पीना सब काम भी ख़त्म हो गया। ये सो के उठ गई, नहा कर ये सो गई थी और मैं सोई थी। अब हमको सोने भी नहीं दे रही है। मम्मा को क्यों नहीं सोने दे रही हो? और ये पूरे बेड को जैसे ही सो के उठी पूरे बेड को ये फैला रखी। देखिए गाइस, देखिए कैसा बेड किया। और मेरे को ये चादर भी आके उड़ाई है कि मम्मी सो जाओ, और मेरे को ये सोने नहीं दे रही है। अब खुद भी चादर मांग रही है कि मेरे को चादर उड़ाओ मैं भी सोऊंगी, पर ये सोएगी नहीं और मेरे को भी नहीं सोने देगी। मम्मा को क्यों नहीं सोने देती हो आर्या? नहीं सोने दोगी? क्यों भाई? हाँ मम्मी को सोने दो। दोपहर का ये 2:30-3 बज गया और खुद का सो के उठ गई है, मेरे को नहीं सोने देंगी। और ये पन्नी ली है, ये पापा इसे बुक पे रैपर चढ़ा रहे हैं तो ये लेकर आई है और यहाँ पर मेरे गाल पे रख रही है और इस पे प्यार भी कर रही है। कहाँ से लाई हो बेटा? पापा के पास से लाई हो? ठीक है, पापा को दे दो। दे दो। नहीं दोगी? गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय करो। बाय।